किसी की बात को छिप कर सुनने में जितना सुख होता है सामने उतना नहीं होता है। किसी को हम देख रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि हम देख रहे हैं। ऐसा हमको पता लगने पर अधिक अच्छा लगता है, सीधे सीधे सामने देखने पर नहीं लगता है। ऐसे देखने में, छुप करके सुनने में, सूंघने में, खाने में, सब में अधिक अच्छा लगता है, किंतु समक्ष में नहीं लगता है या कठिन लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो मूल कारण है सामने वाले के जानने पर हमको सदैव प्रतिक्रिया करनी होती है। बिना प्रतिक्रिया के नहीं रह सकते। और नहीं जानता है सामने वाले तो हमको प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं होती। अब उस प्रतिक्रिया के आधार पर हम बाधित भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिक उसके लिए अब सोचना पड़ेगा। प्रतिक्रिया किसी भी स्तर की हो सकती है, उतनी हमारे पास हो सकता है सामर्थ्य भी नहीं हो और वो करना पड़ जाएगा। फिर आगे आगे भी हो सकता है अगर वो बढ़ जाए, हमारे पास नहीं हो सामर्थ्य तो उल्टे फंसेंगे। तो इसी कारण से हम सामने ही नहीं जाना चाहते। पहले वो तो जाना पड़ता है, ये तो व्यवस्था रहती है, इसलिए प्रायः बचते हैं कहीं हमको न करना पड़ जाए। तो इससे क्या होता है कि यानी अपनी वस्तुतः असमर्थता होती है। उस असमर्थता को बचाने के लिए यानी जब बच रही होती है तो वहाँ हमको सुख हो रहा होता है। और प्रतिक्रिया करेंगे तो अब सामर्थ्य नहीं है तो दुख होने लग जाएगा, और सामर्थ्य में है तो भी आदि शक्ति तो बटी जाती है। सामने वाला कम से कम क्या करेगा और क्या आगे आगे और क्या कहेगा, इतना तो ध्यान रखना ही होता है। तो इसलिए क्या होता है, आधा बल अपने आप उसके यहाँ चला जाता है हमारा। और अगर वो नहीं जानता है तो हमारे पास उसका आधा बल आया हुआ रहता है। तो इस कारण से हमको उसके नहीं जानने पर तो सुख होता है कि हम तो फंसने वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं है, स्वतंत्रता रहती है। वही सब बातें जो आ गई, तो मूल कारण है हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। नहीं, सामान्य रूप से मान लो कमरे में दो व्यक्ति बात कर रहा है और आप खिड़की से निकल रहे हैं, तो आपका ध्यान जाएगा नहीं जाएगा वहाँ? सुनना चाहते हैं ना उसको, चला ही जाता है जाता ही जाता है, रुक नहीं सकते। और अब पता लग गया कि हमको नहीं वो देख रहा है तो खड़े भी हो जाएंगे, क्या बोल रहा है। और उसको सामने अगर दिख रहा है दरवाज़ा खुला है तो आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपको जाना पड़ रहा है तो आप खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उसको नहीं दिख रहे हैं तो खड़े हो जाएंगे। तो वो इसीलिए हो रहा है कि सामने पर रहने पर अब वो भी तो करेगा, पूछेगा जो भी होगा, तो हमको उसके लिए प्रतिक्रिया करनी ही पड़ेगी, चुपचाप नहीं रह सकते। नहीं, आपकी निंदा भी कर रहा है मान लो, किंतु अभी आपको वो देख जान रहा है ये आपको नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में उतना डर नहीं लगेगा जितना आपके सामने अगर आपकी निंदा करने लग जाए और आपके पीछे कर रहा है, तो पीछे वाले में उतना डर नहीं लगेगा जितना सामने वाले में लगेगा। क्योंकि सामने वाले पर तो अब प्रक्रिया करनी है, परोक्ष में अभी रोक सकते हैं, ना भी करें चलेगा, अभी वो प्रमाणिक नहीं है ना। पीछे अगर है तो वो सही है तो हमारे सामने कह ही देगा हमने ऐसा नहीं कुछ कहा, तो क्या करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रमाणिक ही नहीं होता है। लेकिन आमने सामने हो गया तब तो प्रमाणिक हो गया। प्रमाणिक हुआ तो प्रतिक्रिया देनी देनी है। हाँ, वो मुझे देख रहा है पीछे छुप के, उसे लग रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, वो मुझे जानता है।
तो वो अभिनय भी कर सकता है ऐसे तो। अभिनय करेगा, अगर उसको पता है ना तो उसकी भाषा में अंतर आ जाएगा, या तो वो जोर जोर से बोलेगा ताकि वो सुन ले। कोई सामने सामने किसी को नहीं दे पाता है ना प्रतिक्रिया, तो वो पीछे पीछे देता है सुना करके। ये परोक्ष रूप में कभी बोलते हैं ना, किसी का विरोध करना हो तो नाम नहीं लेते, नहीं परोक्ष रूप में करते हैं। फिर तो इसीलिए करते हैं कि जब सामने आएगा तो बोलेगा मैंने तेरा थोड़ी किया था, मैं तो यूँ ही बोल रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो वहाँ अब वो उत्तरदायी नहीं रहेगा, नहीं कह पाएगा ये। अच्छा, वो छुप के हाँ, अब वो इसने कहेगा कि ऐसा क्यों किया, वो अब उत्तरदायी नहीं रहेगा, बोल देगा मैंने तुझे किया ही नहीं, तेरे बारे में। तो बच गया ना, प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ी ना उसको। लेकिन सामने सुन लेता तो अब नहीं बच सकता था। तो ज्ञान होते ही संबंध हो जाता है, और संबंध होते ही प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जाती है। रोक नहीं सकता चेतन को, प्रतिक्रिया देने से रोका नहीं जा सकता है, मतलब वो लेगा लेगा। तो यही स्वभाव, इसी कारण से यानी एक तो चेतना का की भी सिद्धि होती है, ये केवल जड़ नहीं है, सब परोक्ष में नहीं दिख रहा है। तो ये स्थिति ज्ञाता में ही होगी, जड़ों में ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जो भय है, डर है, ये सब केवल चेतन में हो रहा है। यहाँ दूसरा वाला हमको नहीं जान रहा है, यहाँ सीधे सीधे हम चेतन को जान रहे हैं। जड़ को मूर्ति के सामने ऐसा नहीं लगेगा, दीवार के विषय में ऐसा नहीं लगता है, वो देख रहा है सुन रहा है, इतना भी नहीं लगता है। ये कैमरे से भी डर क्यों लगता है, इसका चित्र वहाँ देखा जाएगा, अगर ये होगी नहीं देखेगा तो इससे क्या डर लगेगा फिर, कोई डर नहीं। जड़ों से डर नहीं लगता है, डर जो लगता है वो हर समय चेतन से लगता है। तो इससे एक तो होता है कि केवल जड़ ही जड़ नहीं होते हैं, चेतन भी होता ही होता है। ये लक्षण चेतन के हैं, भय के, शंका के, सुख के, दुख के। तो केवल जड़ मात्र नहीं होते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे एक आध कहानी आती है ना, कि बाली के सामने जो भी जाता था उसकी आधी शक्ति वो खींच लेता था, उसका आधा बल ना वही खींच लेता था। तो इसमें क्या था? नहीं, गपोड़ नहीं है, यानी उसका इतना भय ही था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, यानी इतना बलवान था जो भी था वो। इसीलिए वीर से वीर व्यक्ति भी कितना भी होता है ना पहलवान, जब दूसरा पहलवान सामने आए तो थोड़े उसकी पहलवानी उतनी रहती है, डर ही जाता है तो। तो ऐसे ही वो भयंकर वीर था। तो इसलिए कोई भी जब सामने आएगा तो यानी जिसका भी होता है ना, प्रसिद्धि होती है, पराक्रमी होता है, तो कितना भी व्यक्ति जाता है उसके सामने संभल के ही जाता है। तो यही उसका बल का जाना है, सीधे सीधे वो कुछ निकाल लेता, खींच लेता था, ऐसा कुछ नहीं था। चेतन अपने आप दूसरे को देख करके तद अनुकूल हो जाता है। राम के मारने का कारण कुछ और था, वो डर नहीं था, राम के कारण था कि वो भाग जाता, वो पकड़ नहीं पाते, फिर घुस जाता अपने उसमें किले में, घर में घुस जाता, तो वो क्या करते, ढूंढते रहते क्या? उसके जंगल में तो था ही, इनको पता नहीं था इतना, इनका अपना घर नहीं था, तो उसकी जगह में थे ना ये, तो वो तो कहीं भी घुस सकता था। तो फिर वो ढूंढते रहते, जो भी हो सकता था वो तत्काल तैयार होता ना, उसका घर था वो, इनका घर नहीं था। हाँ, वो भी था, और ये एक तरह से अपरिचित थे, अकेले थे, जो भी था। मूल बात थी कि ये उसके घर में थे, वो कहीं से गिरा लेता, कुछ भी कर सकता था, बच जाता था, भाग जाता पहले सामने से, उसके बाद तो क्या कर लेते, सारी शक्ति तो उसके पास थी। तो इस कारण से उसको इन्होंने जानकारी नहीं दी अपने होने की। हाँ, तो अब वो जब जाना नहीं तो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था वो, जान होते ही झट प्रतिक्रिया करता ना वो।
तो इस कारण से उसको प्रतिक्रिया के लिए अवसर नहीं दिया इन्होंने, नहीं तो आधा बल श्री राम जी के पास है। वो इसमें आ गया, फिर उल्टा हो गया। नहीं तो इनका बल चला जाता, पहले तो हो सकता था वो डट ही जाता। और कम तो था नहीं वो। और मान लो फिर अगर वो भाग जाता, रावण के पास चला जाता, तो फिर क्या होता, सारी बात बिगड़ जाती। रामचंद्र जी जीत नहीं सकते थे फिर। नहीं, लेकिन वो पीछे से मारने वाला तो उसमें भी है। हाँ वो तो है उसमें पीछे से मारने वाला। हनुमान वाला अब ये जैसे ये भाई वहाँ तो नहीं ऐसा कुछ। हाँ वहाँ नहीं है। मान लो ऐसा यदि होता भी है तो उसके बारे में उसको पता होगा कि ये भी कुछ है। पहले नहीं पता था, कुछ नहीं समझता था, उन्होंने अपना बल दिखाया। दिखाने के बाद फिर उसको लग गया होगा कि ये कोई कम नहीं है। बहुत अधिक। हाँ, तो कम नहीं है तो उससे वो डर गया। फिर डरना ही है वो, और तो कुछ नहीं है वो। लेकिन इसका जो था ना, भागने का सबसे अधिक था खतरा बाली का। दूसरी बात फिर रामचंद्र ने हेतु दूसरा दिया वैसे तो वहाँ। उन्होंने कहा कि तुम दुष्ट हो, सिद्ध अपराधी हो, और सिद्ध अपराधी के लिए राजा चाहे जैसे भी मारे कोई वो दोष नहीं आता है उसको। पशु को, पक्षी को, दुष्टों को मारते ही ना, ये शेर चीते जो भी होते हैं इसको तो वैसे ही मारा जाता है। और कैसे मारा जाता है? तुम भी पशु जैसे ही हो, अब जैसे भी मारे कोई दोष नहीं आता है। मतलब वो पत्नी को अपनी पत्नी बना ली। हाँ, तो दुष्ट तो था ही, उसने कर रखा था, अब सिद्ध अपराधी था। वो राजा की ओर से आए थे राम जी। तो इसलिए मारने में दोष नहीं था, लेकिन मूल कारण दूसरा ही था, वो भाग सकता था। अच्छा जी, रावण को 6 महीने काम में लगा के बाली ने रखा है क्या? हाँ, वो पुरानी कहानियाँ हैं उस तरह की जो भी है, ये भी नहीं है रामायण में इस प्रकार का कुछ बाली। वहाँ नहीं है ऐसा। तो कहने का अभिप्राय होता है कि मूल कारण है आत्मा आत्मा से सामान्य नहीं रहता है। दो चेतन आपस में एक तरह से बराबर हो जाते हैं। जड़ के साथ ऐसा नहीं होता है। वैसे भी जैसे दो मिलके आंख नहीं मिला सकते, और वैसे उसकी ललाट देखते रहो, नाक देखते रहो, आंख मत मिलाओ, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन आंख मिलाओगे तो बहुत अंतर आ जाता है। तो ये जड़ मात्र का नहीं है हेतु। ये क्या होता है? सीधे सीधे चेतन जुड़ते हैं इसमें, दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं आँख से। विशेष है इसमें। करना चाहते हैं तो कर भी लेते हैं। नहीं, बल लगाना पड़ता है, वैसे सामान्य नहीं रहेगा, हाँ वो सामान्य नहीं रहती वो। सामान्य नहीं रहेगा। बल्कि उसमें ऐसा लगता है सामान्य का विशेषता आती है, बल्कि बल दिखता है। जो भी होगा ना, आपको करना पड़ेगा कुछ, दोनों को करना पड़ जाए, सहज नहीं रहेंगे। हड़बड़ाने जैसी स्थिति हो। जो भी बल लगाना पड़ जाता है ऐसी स्थिति हो जाएगी। किसी से भी करके देख लो, कहीं भी ऐसे ही होगा, वैसे नाक मुंह को सहज नहीं रहेंगे। सामने वाला टोक भी देगा क्या देखते हैं? हाँ, और मतलब क्रोध भी आ जाता है। क्या घूर रहे हैं? कई तो बोल ही देते हैं, क्यों देख रहे हो? बंदर को देखो, चुपचाप नहीं रहेगा, जो आँख मिला के देखो उससे गुस्सा में नहीं रहता, ये काट लेता है। ऐसा हो जाता है। एकदम। वैसे देखते रहो, इधर उधर कुछ नहीं बोलेगा, आँख मिलाते ही एकदम से गुर्राता है। और फिर क्या पता नहीं लगेगी। नहीं, जान होता है ना इससे, आँख से दोनों को एक दूसरे को निर्भ्रांत जान हो रहा है। ये मुझे जान रहा है, मैं इसे जान रहा हूँ। उससे क्या हुआ? यानी अब ये हो गया ना कि ये भी कुछ है, और है तो कैसे रोकेगा ना मुझे? पहले में ही रोक देता। रुक ही जाता है ना, अपने आप रुक जाती है वहाँ, प्रवृत्ति रुक जाती है, बाकी बुद्धि नहीं रुक काम करती है। कोई बुद्धि नहीं चलती है, देखते रहो एकदम। तो इसलिए बात करते समय इधर उधर करना पड़ता है। मिला के बात करो तो बात नहीं उठेगी। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, आँख मिलाओ, तो क्यों देख रहे हो? वो दबाने के लिए बोलते हैं। सीधे आँख मिलाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे उनके सामने, बुद्धि नहीं काम करती, बंद हो जाती है। क्या होता है? यही हो जाता है ना कि अपने पास बल नहीं, प्रतिक्रिया का बल नहीं रहता है उस समय। आँख मिला एक क्षण के लिए मिलाते हैं, पटाख इधर करते हैं। उसमें ये भी होता है, सामर्थ्य देखते हैं। सामर्थ्य भी होता है, नहीं जो आँख मिलाएगा उसका सीधा अर्थ है, हाँ, वो समर्थ होना चाहिए। जो असमर्थ होगा वो स्वाभाविक है, आँख हटा लेगा।
नहीं, हम उस चीज़ को देख पाते हैं जिस पर हमको दिखता है ये कुछ नहीं करेगा, जिससे हमको लग गया ना कि ये कुछ करेगा, हम ही नहीं देख पाते, आँख ही नहीं जाती अपनी उस पर, सीधे सीधे हम नहीं मिल पाते। स्वामी जी अगर सत्य में भी अगर हम प्रतिष्ठित हो तब भी नहीं देख पाएंगे आँख मिला के। नहीं, स्वाभाविक स्थिति नहीं रहेगी। अगर आपसे दुर्बल है ना सामने वाला, या तो वही हटा लेगा, वही नहीं खड़ा रहेगा, तो वैसी विजय दिखेगी, तो वहाँ तो फिर रहा ही नहीं ना। लेकिन दूसरा भी है, एक से एक है, अब आप सहज नहीं रहेंगे। हम सत्य भी हैं, बिल्कुल सत्यवादी हैं, सत्य बोल। नहीं, आपकी आंख नहीं हटेगी, हाँ। दूसरे की हट जाएगी, लेकिन दूसरा भी सत्यवादी आ गया तो अब क्या होगा? आंख मिला के नहीं रख सकते अभी भी, उसको ठंडा होना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठंडा होना ही पड़ेगा उसको। दोनों मिला के ऐसे नहीं रह सकते, या तो फिर अपना वो करके रखो, त्राटक करते रहो, त्राटक करोगे बुद्धि बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी, कुछ नहीं, प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी, मतलब नहीं कर पाएंगे, सारी शक्ति सिमट जाती है, एक चेतन दूसरे चेतन को पकड़ लेता है एकदम। लेकिन जड़ों में ऐसा नहीं होता है, यही बहुत बड़ा हेतु होता है। वहीं आँख देखते रहो, ललाट देखते रहो, पलक देखते रहो आँख की, कुछ नहीं होगा, पूरी आकृति देखते रहो सामने से एक दूसरे की, लेकिन मिलाओ नहीं आँख, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मिलेगी पूरी आँख, एकदम अंतर आ जाएगा। तो मूल कारण होता है चेतना जैसे ही संबद्ध होती है वैसे ही क्या होती है, हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ऐसी अस्वाभाविक स्थिति होती है। अभी झांझे को उपनिषद में ये बताया, आँख में जो दिखाई देता है ब्रह्म होता है, वो पुरुष होता है, वो एक आलंकारिक वर्णन है। पुरुष होता है नहीं, वो तो आँख के माध्यम से देखता है, बाकी इंद्रियों से हमको इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है जितना आँख से होता है। बाकी इंद्रियों के ज्ञान को तो प्रत्यक्ष ही नहीं माना गया है, यानी विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उस अर्थ का तो होता है। द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं होता है किसी इंद्रिय से, केवल आँख से होता है। तो आँख वाला ज्ञान विशिष्ट होता है अर्थ में, बाकी इंद्रियों के ज्ञान सामान्य होते हैं, इसलिए वो दुर्बल होते हैं। और नेत्र वाला, चक्षु वाला जो ज्ञान है ये प्रबल होता है, ये क्योंकि विशिष्ट ज्ञान इसमें होता रहता है। तो सीधे सीधे मतलब चेतना जुड़ती है इससे, तो ऐसी स्थिति होगी। अब रही बात कि फिर ईश्वर के साथ क्या होगा, दोनों जब मिलेंगे तो क्या इन्हीं चेतनों जैसी स्थिति होगी या वहाँ भिन्न होगी? वहाँ भी पहले पहले हिम्मत नहीं होगी, वहाँ तो खैर मांगते हुए ही जाएंगे, सीधे तो पहुँच ही नहीं सकते, वैसे पहुँचा ही नहीं जा सकता है। और सामने आने में डर लगता है, जैसे बड़ों के सामने आने में डर लगता है ना, वैसे ईश्वर के सामने आने में भी डर लगता है, पहले नहीं आ सकते। ये सिद्ध करना पड़ेगा मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अगर ये लगता है कि मैं दोषी हूँ तो सीधे सीधे ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। तो इस कारण से जितना जितना हम ईश्वर का ध्यान करते जाते हैं, हमारे दोष उतने सामने आते जाते हैं, और फिर उनको हमको दूर करना होता है। और जितने जितने हम ईश्वर से यानी पीछे रहते हैं, यानी वहाँ हम ही मानते रहते हैं, ईश्वर नहीं जानते मानते हमको, तो ऐसी स्थिति में फिर हमको प्रतिक्रिया की चिंता नहीं होती है, फिर हम अपने दोष भी नहीं हटाते हैं। और जैसे ही पता लगेगा कि हाँ जान रहे हैं तो एकदम सतर्क हो जाएंगे। फिर वहाँ अगर लग रहा है कि मुझ में दोष है तो हटाएंगे भी वो। तो मुख्य बात है कि जड़ से अतिरिक्त चेतन भी एक पदार्थ होता है, केवल जड़ ही जड़ नहीं होते हैं। और दो चेतनों में स्थिति फिर क्या होती है, प्रतिक्रियात्मक हो जाती है, जड़ों के साथ नहीं होता है। इसी कारण से जड़ पदार्थ को कुछ भी करते रहो, उसको काटने पीटने बनाने में सुख होता रहता है, चेतन के निर्माण में सुख नहीं होता है, जड़ों के निर्माण में सुख होता है। तो मूल कारण सभी जगह यही है कि हम वहाँ हमको उतनी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं होती है। तो इन कारणों से हमें एक तो है कि दोष युक्त हम जितना रहेंगे
चेतन के साथ सानिध्य करने में भय रहता है, डर रहता है, सामर्थ्य की कमी से। सामर्थ्य यदि होती रहती है तो भय कम होता जाता है, और अंततः निर्दोष अगर हैं तो डर भय नहीं होगा। यानी दो बराबर वाले आंख मिलाते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, कम अधिक वाले निकाल डर लगाते हैं तो डर भय होता है, संकोच होता है। लेकिन दो बराबर मिलाते हैं आंख, यानी जिनकी स्थिति एक जैसी है, तो उनको प्रसन्नता होती है। मित्र से मित्र, यानी पहले जब देखते हैं ना अपना है कोई, तो दोनों की आंख मिलती है, वहाँ भी वहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ डर नहीं लगता है। तो बराबर वाला मित्र में ही लगेगा। हाँ, शत्रु भी यानी बराबर वाला हो तो उसमें तो नहीं लगेगा। नहीं, शत्रु में बराबरी नहीं हुई ना। वहाँ भी आंखें मिलेगी। हाँ मिलेगी, वहाँ भी अपने में भी मिलेगी और विरोधी में भी मिलता है। यानी विरोधी में प्रतिक्रिया करनी है और सामर्थ्य कम रहती है, इसका भय होता है। ये सामर्थ्य बराबर अपने वालों में कुछ नहीं करना है, एक जैसे ही है, इस कारण से वहाँ खुलापन होता है, सुख होता है। तो यही नियम फिर वहाँ ईश्वर में भी लागू हो जाते हैं। दोष युक्त हैं तो ईश्वर से आँख नहीं मिला सकते, निर्दोष हैं तो उल्टा आनंद आएगा। तो इस प्रकार से अपनी चेतना को समझनी चाहिए और उसके अनुसार निर्दोष बनते रहना चाहिए।